नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं खेड़ी रोड पर और अब आप पीछे देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और दिखाने के कारण क्या है, तमाम पत्रकार मौजूद हैं, तमाम नेतागण मौजूद हैं। क्या मामला है जानते हैं एक बार। किस मामले को लेकर यहाँ पर तमाम जो पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। पूरी आ जाएगी। ये तो कांग्रेसी नेता सुमित गौड़ जी हैं और सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं जानते हैं क्या मामला है कि आप सबके माध्यम से अपने साथियों के साथ मिलके जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, एक बार हमने फिर से पब्लिक आए तो बढ़िया इस सोई हुई गूंगी बहरी बीजेपी सरकार के नेतागण, जो नेता कम है और लेता ज्यादा है, और साथ ही इन्हीं के सोए हुए भ्रष्ट अधिकारियों को जगाने का आज एक और नए तरीके से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं फरीदाबाद के लिए और फरीदाबाद क्षेत्र की जनता के लिए आवाज हमेशा उठाता रहा हूं और इसी तरह उठाता रहूंगा। इन सरकार को, इनके नुमाइंदों को चश्मा दिखाने का काम हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। आज हमारे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस हमारे भाई रिंकू चंदीला जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नीरज गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता नवनियुक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से, हमारे साथ अनिल कुमार नेता जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा के अच्छे वक्ता हैं, और हमारे कांग्रेस के मैं कहूंगा एक तरह से जान संजय सोलंकी जी, जो हरियाणा के और जिले के वरिष्ठ नेताओं में, जो हर जगह जनता की आवाज के लिए आगे मुखर रहते हैं। देखिए साथियों, कई नेता होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस घर में बैठ के कर लेते हैं या कहीं दफ्तर में कर लेते हैं। मैं आप सबको आज लेके आया हूं मौके पर। जैसे पहले हमने नाव भी चलाई थी तो आप सबने आए, आप सबने ध्यान दिया, हमारी बात को उठाया। फिर उसके बाद हमने कूड़े के ढेर में बैठ के इस सोई हुई गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को, इसके भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को हमने जगाने का प्रयास किया। कुछ हरकत हुई, एक दिन वहां सफाई कर दी, उसके बाद फिर जैसे का तैसा। आज मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा साथियों। आज हम खड़े हैं ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र 89, जो हमारी कर्म भूमि है, कार्य भूमि, जो जहां से हम लोग प्रयासरत रहते हैं। इनफैक्ट आवाज तो हम पूरे जिले की उठाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा रहता है। आज हम फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है मेरा, उसमें खड़े हैं हम खेड़ी पुल रोड पे। जो एक रास्ता जाता है सामने भारत कॉलोनी की तरफ रास्ता जाता है, तो नहर पार के मैं आपके माध्यम से बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि नहर पार के लोगों का ऐसा क्या कसूर था, ऐसा उन्होंने क्या करा जो आप लोग नहर पार की जितनी भी कॉलोनी है और चाहे नहर पार की सोसाइटी है, वो सब लोग आज नरकीय जीवन जी रहे हैं। मैं यहाँ पे साफ कह देना चाहता हूं, देखिए अभी वोट डाला तो जो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो बीजेपी को नहर पार के लोगों ने मैक्सिमम वोट दिया। कुछ लोग जाति धर्मों के इनके बहानों में बह गए, कुछ लोग इनके 75 पार के नारे में बह गए, कुछ लोग इनके झूठे प्रलोभनों में बह गए। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, आज आप ये देखिए, आज मैं फरीदाबाद में जो विनाश की गाथाएं, विकास नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, विनाश की गाथाएं जो बीजेपी ने लिखी हैं, कैसे लिखी हैं ये भी हम बताते हैं। मैं अभी आपको एक सड़क भी दिखाएंगे। आज इन्होंने पूरा शहर, पिछले 4 साल तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब देखा कि चुनाव में आखिरी साल रह गया है, तो इन्हें इस स्मार्ट सिटी, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी की सुध ली। वो भी कैसे ली? क्योंकि ना दिशा, ये दिशाहीन लोग हैं, ये लोग सारा शहर जगह जगह से खोद डाला। आज पूरे शहर में धूल मिट्टी से भरा हुआ है। जितने भी आप लोग, सब लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरा समर्थन करना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और अपने आने वाली नस्ल को आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आपने गलत का साथ दिया, तो आप उसमें कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, आज स्थानीय लोग भी काफी जुड़ गए हमारे साथ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आज फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में 89 में तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ के विधायक, यहाँ के लोग, यहाँ के बीजेपी के नेता, पार्षद सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं मैं बताता हूँ। रात को अमीरों की ब्याह शादियों में, सेक्टरों की जागरण में, चौकियों के प्रोग्रामों में, और इनका आम जनजीवन से ये जो नहर पार का जो क्षेत्र है, फरीदाबाद पूरा क्षेत्र है,
कि इनका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं है। साफ कहना चाहता हूं, ये लोग व्यस्त हैं। आज इनके विनाश की गाथाएं भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको दिखाना भाई, आज हम सड़क दिखा, आप ये देखिए, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, उसमें भी आऊंगा। आज दो बातें और रखना चाहता हूँ पहले बीच में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सड़कें दिखाऊंगा जो उन्होंने खोद के रख दी हैं। आज 1.25 साल से ज्यादा हो गया है, खेड़ी पुल पार की जितनी भी रोडें हैं, चाहे तिगांव विधानसभा क्षेत्र को जा रही हो, चाहे फरीदाबाद में जा रही हो, ये भारत कॉलोनी की रोड आगे चाहे मवई की रोड है, पूरे फरीदाबाद के सेक्टर्स की बात कर लो आप, सारा खोद के रख दिया है, अनऑर्गेनाइज तरीके से खोद के रख दिया है। और यहाँ का काम तो 1.25 साल से बंद कर रखा है। धिक्कार है ऐसी सरकार को। आज लोगों को बीमारी का शिकार होंगे, लोगों की को सांसों में दिक्कतें आ रही हैं, कल को कोई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज बीजेपी सरकार के नेतागण और इनके खासतौर से विधायक नरेंद्र गुप्ता, जो अगर आपने उनको ढूंढना है तो दूरबीन से भी नहीं मिलेंगे वो। मैं साफ कह रहा हूं, ध्यान सुनिए मेरी बात को। बीजेपी के नेता सभी, विधायक, इनके पार्षद और इनके अधिकारी, नगर निगम समेत सभी तमाम अधिकारी, इनका कोई भी नेता, आज आप दूरबीन लेके देख लेना, दूरबीन हम लाए हैं, आप देख सकते हैं, ये दूरबीन भी लाए इनके लिए। स्थानीय लोगों ने मांग करी थी, स्थानीय लोग कह रहे हैं इनका विनाश की गाथाएं तो अभी मैं दिखा दूंगा बिना दूरबीन के, लेकिन बीजेपी के नेता दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आज ये हालत हो चुकी है। अगर हम बात करें सरकार के 3 प्रोजेक्ट, मंझावली पुल, प्याली रोड और खेड़ी पुल, ये लगातार कई वर्षों देखिए, मैं पहले सड़क दिखाऊंगा, आइए देखिए, आप कोशिश करते हैं कि आपको देखिए जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं फरीदाबाद विधानसभा छब्बा क्षेत्र की, वो दिखाएंगे एक बार कि सुमित गौड़ वो सड़कें दिखा रहे हैं जो सालों से खुदी पड़ी है, लेकिन बनने का नाम नहीं ले रही है। लंबे समय से सड़कें खुदी हुई हैं, लेकिन बनने का नाम नहीं ले रही है। आप समझ सकते हैं फरीदाबाद के हालात किस तरह के हैं। अधिकारी और जो नेतागण हैं फरीदाबाद के, वो उनके हालात क्या हैं आप देख सकते हैं। सड़क पूरी, ये खेड़ी रोड है और पूरा रोड खुदा हुआ है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। और शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर, ये तो आपको अक्सर कोई मतलब असामान्य बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है जहां आपके कूड़े के ढेर मिलेंगे। ये दिखाइए एक बार कूड़े के ढेर। सुमित गौड़ जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बातें उठाते रहते हैं। दिखाएंगे किस तरह से टूटी सड़कें और कूड़े के ढेर को दिखा रहे हैं और अपनी जनता की आवाज़, सरकार की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए फरीदाबाद किस तरह के स्मार्ट सिटी का हालात आपको दिखा रहे हैं। कहने की है, इन्होंने करना कुछ नहीं है, केवल बातें करती है। ये वो सरकार है। ये भारत कॉलोनी के लोग, मेरे ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी कॉलोनी लोग हैं, सभी कॉलोनियों में ये हाल है और सेक्टरों में भी ये हाल है। गाय पन्नी खा के मर रही है। गाय देखिए, वैसे कहते हैं हम गौ भगत हैं, गाय पन्नी खा रही है। कार्य प्रगति पर है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं विधायक जी? बोलते हैं कार्य प्रगति पर है, क्या कहना चाहेंगे? कार्य प्रगति पर है, विनाश का, जनता के विनाश का कार्य प्रगति पर है, जो बीजेपी सरकार लगा निरंतर कर रही है। ये लोग जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर केस लगाते हैं, किसी को सरकारी तंत्र से धमकाते हैं। ये बीजेपी वो हिटलरशाही सरकार है जो आज जो भी विपक्ष की पार्टी, कोई भी विपक्ष का नेता के खिलाफ आवाज उठाता है तो ये लोग उसको खत्म करने का काम करते हैं। वार्ड नंबर 28 में देवीलाल डेयरी योजना है, 58 लाख रुपए का उद्घाटन किया है नारियल फोड़कर, क्या कहना चाहेंगे? वो सर नारियल ही फोड़ रहे हैं। आप आज देखिए, आज जो एक दो रोड बनाई है 15-16 की डिवाइडिंग रोड पर, वहाँ साइकिल ट्रैक के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए। साइकिल ट्रैक बना ही नहीं है। आप बात कीजिए, ये केवल बिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैसा खाने के लिए बिलिंग करनी पड़ती है। अगर आप पैसा खाएंगे, बीजेपी के नेता और जो अधिकारी हैं, अगर इन्हें पैसा खाना है तो कोई ना कोई बिलिंग तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या विकास मिला कहीं पर? विकास मिला? देखिए किशोर जी, मैं तो ऐसे ही बैठता रहूंगा। इस डूंगी बेरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास हम सब करते रहेंगे और आज भी आगे भी करते रहूंगा। विपक्ष जो है दहाड़े ही मारता रहता है, क्या कहेंगे? लेके आए विकास मिला, क्योंकि आप जिस जगह खड़े बहुत विकास दिख रहा है नीचे। इनका जो विकास नहीं है, विनाश है। ये विनाश तो विनीश जी साफ दिखाई दे रहा है। दूरबीन हम इसलिए लाए हैं, स्थानीय लोगों ने मांग करी थी कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो दूरबीन से भी देखिए ढूंढे नहीं मिल रहे। आप ये देख लीजिए, आज अगर आपने बीजेपी के नेता को, विधायक को और मंत्रियों को, पार्षदों को ढूंढना है तो आपको दूरबीन से भी नहीं ढूंढे मिलेंगे। विनाश ढूंढना है तो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा
उसके अलावा बड़े औद्योगिक घरानों के ब्याह शादियों में, शादी समारोह में वहाँ बैठे रहेंगे सोफे पर आराम से, फ्रूट खाते रहेंगे, माल खाते रहेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करना, जनता के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि चुनाव आएंगे फिर जाति धर्मों के नाम पर लोगों को बांट देंगे, फिर उसके बाद फिर लोग दूरबीन से जरा देखो, बोला था ना आपने दूरबीन नहीं, ये देखिए सुनिए, ये विनाश तो नंगी आंख से दिख जाएगा। अब इनके नेता देखने हैं तो दूरबीन से नहीं देखेंगे। दूरबीन से इनके जो नेता है ये देखिए, विनाश तो बिना दूरबीन के दिखाई देता है। मैं तो दूरबीन से बीजेपी के नेता ढूंढ रहा हूँ। जो पहले कहते थे मैं बीजेपी के नेता देख रहा हूँ, कहीं भी दूरबीन से देखे। देखिए, ये एक मिसाल है। इस फरीदाबाद क्षेत्रीय जनता ने एक मांग करी, खुद आम स्थानीय लोग, कितने लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि क्या खुश है बीजेपी से। चलिए, देखिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के नीरज गुप्ता जी, मतलब बीजेपी के नेताओं को देखने के लिए आप दूरबीन लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? विधानसभा में नजर नहीं आते, आप देख लो सब जगह कूड़े का दे रहे हैं। जो गाय के नाम पे इन्होंने वोट लिया, आज वो गाय पन्नी खा रही है। देखो पन्नी खाने से कितना नुकसान है, गाय मर भी सकती है। मेन रोड है खेड़ी पुल से जब नहर पार की तरफ जाते हैं और हजारों लोग यहाँ से डेली गुजरते हैं, लेकिन साल भर से ज्यादा का समय हो गया, रोड टूटा हुआ है, काम हो नहीं रहा। काम करवा नहीं रहे, इस रोड को जल्दी से जल्दी पूरा होना था। ये कच्ची सड़क करके इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए मलबा डाल दिया और दिखा दिया हमने सड़क बना दी। जो भी काम हो रहा है सिर्फ पेपरों पर हो रहा है, धरती पे कुछ, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोगों को सिर्फ परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। लोगों को परेशानी अलावा कुछ नहीं। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, आपकी वोट की चोट से इनको बाहर कीजिए। हम अकेले कुछ नहीं सकते जब तक हमें जनता का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता में लोकतंत्र की ताकत से इनको हराया जा सकता है। और हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नाम इनको गोली मार सकते, ना फांसी उठा सकते, ना कानूनी व्यवस्था बन। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुखर होकर समस्याओं को नहीं उठाया है, और जो भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हैं, कभी कांग्रेस पार्टी ने मुखर होकर इन समस्याओं को नहीं उठाया। देखो कांग्रेस पार्टी समय समय पर मुद्दे उठाती है, भ्रष्टाचार के भी करती है, सब कुछ करती है। ऐसी बात नहीं है, सभी पार्टियों को लोग अपने अपने पद पे सभी तमाम प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर सरकार को जगाते रहते हैं। ये जनता को निर्णय है कि जब वोट का दिन आता है तो जनता को वोट से चोट करनी चाहिए। हम तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन जनता उस समय बरगला के अपनी वोट अपनी तरफ कर लेते हैं और हमारी सारी मेहनत में पानी फिर जाता है। जनता के जो वोट की चोट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस तरह के हालात हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में, तमाम पूरे फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम से इस तरह से करोड़ों रुपए जो टक्कर हैं। आए तो थे जब चोरी हुआ था यहाँ, चोरी दुनिया भर की होती है इस रोड पे, इतनी चोरी जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ तो मतलब चोरी और सट्टा वट्टा भी खेला जाता है। हाँ, सब कुछ होता है। थाना ही नजदीक है, थाना चौकी कुछ सब सेटिंग है इनकी अपनी। हाँ, फरीदाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो खेड़ी थाना है, जो क्षेत्र है बिल्कुल नजदीक है। और यहीं पर जैसे लोग बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पर चोरी, पिछली बार हमने दिखाई था 6-7 दुकानों में लगातार चोरी, 6-7 दुकानें इकट्ठी थी जिनमें चोरी हुई थी। और ताला टूटा इसका, बुक सेंटर वाले ताला टूटा। कोई मामला सुलटाया भी नहीं? कोई सुलटाया नहीं। आज तक हमारे दुकान में 4-5 बार वारदात हो गए, अब तक कोई सुलटा नहीं है। अब उल्टे जो है बुला के वहाँ कहते लड़के से परेशान किया जाता है। हाँ, लड़के से जो कहते हैं जबरदस्ती साइन कर दो इस पे, इसे खत्म करो। आप समझ सकते हैं खेड़ी थाना क्षेत्र की जो कार्यशैली है कि 4-5 बार, ये दुकान दिखा दें एक बार, ग्राहक सेवा केंद्र है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, 4 से 5 बार इस दुकान में चोरी हो चुकी है। लेकिन जो इनकी एक बार भी जो है पुलिस ने मामला ट्रेस नहीं किया है और जबरदस्ती इनको बुलाकर मामले को सुलटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। किस तरह के जो वारदात, और खेड़ी थाना क्षेत्र के बिल्कुल बराबर में हम बता दें जुए और सट्टे का काम चलता है, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई को पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं होती। और लगातार जो खेड़ी का जो एरिया है, ये जो वार्ड नंबर विधानसभा क्षेत्र जो है 89 है, यहाँ पर समस्याएं जो गंभीर होती जा रही हैं। आज सुमित गौड़ आए हैं दूरबीन से, जो बीजेपी के जो नेता हैं उनको देखने के लिए कि किस प्रकार से वो पब्लिक के बीच, जनता के बीच नजर आते हैं या क्षेत्र में कायम करते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं। ये देखिए क्या हालात है, रोड की हालत दिखा रहे हैं। और लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस रोड को, हजारों लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं डेली, लेकिन रोड की हालत आप देख सकते हैं। रोड बनाने का जो काम है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा, रोड सारा खुदा हुआ है। और सुमित गौड़ आज पहुँचे हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र 89 में। सुमित गौड़ अब पहुँचे हैं, लोगों के बीच पहुँचे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को दिखाने के लिए नेताओं को दिखा रहे हैं कि नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं।
देखिए फरीदाबाद, लोग परेशान हैं, जो स्थानीय लोग हैं परेशान हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पूरा फरीदाबाद ही नरकी जीवन जी रहा है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए इनके नेता और इनके अधिकारी डकार गए हैं, इन्होंने करा कुछ नहीं है। आप भी देखिए, ये स्मार्ट सिटी है, शर्म आनी चाहिए, इन्हें कीड़े पड़ेंगे। इनकी जो कितना भी कमाइयां कर ले, ये बीजेपी के नेता और जो इनके अधिकारी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूंगा कि जो जनता के लिए कार्य ना करके उनकी जो खून पसीने की गाड़ी कमाई जो खाए बैठे हैं ना, सबके सब इनका बिल अस्पतालों में निकलेगा। साफ कहना चाहता हूँ, ये भगवान की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है। ये फरीदाबाद की जनता की जो आए हैं ना, जो ये फरीदाबाद की, मैं तो बात करूंगा पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ये हाल है। पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, आप फरीदाबाद से लेके पलवल तक चले जाइए, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग मजबूरी में जी रहे हैं अपनी जिंदगी। मैं कहना चाहता हूं कि गलती क्या है इन लोगों की, साफ। आज मैं मतलब के नाम पे फरीदाबाद को चमन बनाने की बात की थी, उसमें कई हजार करोड़ रुपए आए थे, वो किसी को पता ही नहीं कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। मैं किशोर जी यही बात कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि अब हम मौके पे जाके किया करूंगा प्रेस को, और आगे भी ऐसा ही होगा। बीजेपी कह रही है हमने करोड़ों का स्वच्छता अभियान चलाया, सारे काम हो गए, आप कह रहे हो करा, अपने परिवार के लिए करा। जो भी इन्होंने अभियान चलाया अपने परिवार के लिए और अपनी निजी उन्नति के लिए करा। आम जनमानस के लिए कुछ नहीं किया, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। आज ओल्ड फरीदाबाद 89 क्षेत्र की जो जनता है वो तो सबसे ज्यादा बुरे हाल में है, और मैं उनकी लाई के लिए ना पहले कोई कमी छोड़ी है ना आगे कोई कमी छोड़ूंगा। आवाज उठाता रहा हूं, आवाज आज भी उठाई है और आवाज आगे भी उठाऊंगा, जब तक इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को, इसके अधिकारियों को यहां से रवाना नहीं कर देंगे। अधिकारियों को रवाना नहीं कर देंगे और गूंगी बहंगी सरकार को आईना दिखाने का काम सुमित गौड़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।